धरती पर 87 लाख प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं। इसमें इंसान भी शामिल है। धरती पर मौजूद सभी जीवों से चालाक और बुद्धिमान, विकास करने से लेकर प्रदूषण फैलाने तक और सही वातावरण को खराब करने वाला इंसान है। लेकिन क्या होता अगर इंसान इस धरती पर नहीं होता? क्या ये शहर दिखते, सड़क, यातायात और खेती दिखती? क्योंकि ये सारी चीजें तो इंसानों ने आपस में जोड़ दी है। सोचिए अगर इंसान धरती पर नहीं होता तो धरती का नज़ारा कैसा होता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उज्जवल स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर इंसान धरती पर नहीं होते तो धरती ज़्यादा उर्वरक होती, ज़्यादा जानवरों से भरी होती। ये जानवर बेहद बड़े आकार के हो सकते थे, जैसे डायनासोर या शार्क। अगर हम यह सोचे कि आधुनिक इंसान यानी मानव जाति धरती पर ना होते तो क्या होता? इस सवाल के जवाब में हम कह सकते हैं कि अगर हम मानव जाति न होते तो धरती पर आदि मानव जैसे लोगों का राज होता। इंसानों के पूर्वज आज भी धरती पर घूम रहे होते, लेकिन धरती की तस्वीर तब बदलती हुई दिखाई पड़ती है क्योंकि इंसानों ने धरती के वर्तमान तस्वीर को बनाने के लिए कई प्रजातियों के जीव जंतुओं को खत्म कर दिया है। इसमें टोडो से लेकर तस्मानियन टाइगर भी शामिल है। इन्हें इंसान पूरी तरह से खत्म करने के कगार पर पहुंचा चुका है। वजह है शिकार और इनके घरों की तबाही। ज्यादातर पर्यावरणविदों का मानना है कि अगर इंसान धरती पर ना होते तो अन्य जीव जंतुओं की प्रजातियों के खत्म होने की दर 100% कम होती, क्योंकि ये उस समय से लेकर अब तक धरती के 80% जीव जंतु खत्म हो चुके हैं। कुछ तो ऐसे प्रजातियां हैं जिनके बारे में हमने सुना है, जैसे 6.5 करोड़ साल पहले उड़ने वाले डायनासोर होते थे। यानी इंसान ने धरती को एस्टेरॉयड की तरह तबाह कर दिया है और धरती पर जब से आधुनिक इंसान आया है, तबाही के अलावा और कोई काम नहीं हुआ है। ये तबाही प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित है। अगर इंसान नहीं होते तो धरती पर जंगली जीवों का जमावड़ा ज्यादा होता। करीब लाखों साल पहले न्यूजीलैंड में 12 फीट के ऑस्ट्रिच जैसे पक्षी होते थे, लेकिन 750 साल पहले मोआ के सारी 9 प्रजातियां खत्म हो गई। ऐसा आधुनिक इंसान के विकास के 200 साल बाद की बात है। मोआ के अलावा 25 अन्य केसुरूपीय प्रजातियां खत्म हो गई, जिसमें जायंट हॉर्स ईगल भी है, क्योंकि ये मोआ का शिकार करते थे। मोआ ही बचे नहीं तो ईगल भी खाने की कमी के वजह से मारे गए। मोआ और हॉर्स ईगल की प्रजातियों के खत्म होने की वजह से सीधे तौर पर इंसान है, क्योंकि बेइंतहा शिकार और नए प्राकृतिकवास में घुसपैठ करने वाली प्रजातियों की वजह से इन जीवों का खात्मा हो। अगर इनके रहने के स्थान को खतरे में डाला जाए तो ये कहीं और जाएंगे। वहां पर मौजूद बड़े जीवों को इनका संघर्ष करना होगा। इंसानों के आने के बाद कई बड़े स्तनधारी जीव खत्म हो गए। ये स्तनधारी जीव हजारों सालों से धरती पर मौजूद थे। सॉरेन फार्मिन ने साल 2015 में एक स्टडी की थी जो जर्नल डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रकाशित की गई थी। इनमें उन्होंने धरती को बिना इंसान के इमेजिन किया था। तब इन लोगों ने अफ्रीका के इकोसिस्टम सेरेनगेटी की परिकल्पना की थी, जिससे सभी जीव जंतु एक साथ रहते थे, जिसमें विलुप्त जीवों के साथ साथ बड़े हाथी, गैंडे और शेर सब एक साथ यूरोप में रहने की कल्पना की गई थी। जैसे अफ्रीकन शेर की गुफाओं में रहने वाले शेर यूरोप में 12,000 साल पहले रहते थे। इनके अलावा कुछ अजीबोगरीब जीव भी थे। अगर इंसान धरती पर ना होता तो बड़े स्तनधारी जीवों की प्रजातियां धरती पर राज कर रहे होते। दोस्तों, इंसानों की भूख ने खेत बनाए। खेतों की वजह से जंगल काटे गए तो जीव बहुत सारे मारे गए। नतीजा कई स्तनधारी और जंगली जीव मारे गए। जंगलों के कटने की वजह से कई जीव जंतु इधर उधर भागे। अगर ये बड़े स्तनधारी जीव जिंदा होते तो ये पेड़ों के ऊपर के पत्तों और डालियों को खत्म कर देते थे, क्योंकि ये आसानी से वहां तक पहुंच जाते थे। जैसे बड़े हाथी, बड़े आकार के हाथियों को मेगाफौना कहा जाता है। मेगाफौना वाले हाथी प्लीस्टोसिन यानी लाखों साल से लेकर 12,000 साल के बीच ह्यूमुक के समय धरती पर मौजूद थे। उस समय बड़े जीवों का धरती पर बोलबाला था, लेकिन हिम युग खत्म होते होते इन जीवों का अंत होता चला गया। जो बचे वो आकार में छोटे होते चले गए। दोस्तों, उत्तर अमेरिका में हिम युग के खत्म होते होते 38 प्रकार के बड़े जीवों की प्रजातियों का अंत हो गया था। पिछली एक सदी से वातावरण में बदलाव और इंसानी गतिविधियों की वजह से शिकार बहुत हुआ, जिसकी वजह से बड़े जीव जंतुओं की प्रजातियों का अंत होता चला गया। इसकी संख्या में तेजी से कमी आती गई देखा गया। तो इस साल जर्नल नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज की वजह से मूली मेमथ
और इसके अलावा आर्कटिक में रहने वाले बड़े जीवों का अंत हो गया। जो हिम्मत करके प्लीस्टोसिन काल से जीवित रहे वो आगे चलकर मारे गए क्योंकि मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इंसानों ने मेमथ का शिकार किया। शिकार उसके दांतों और फर, खाल और अंगों को खाने के लिए किया जाता है। वैसे तो जीव जंतु अपने खाने और मल के जरिए फसलों और पेड़ पौधों के बीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। इसके अलावा इन जीवों के साथ फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि का भी परिवहन होता था। अब बड़े जीव उतने बचे नहीं तो इन चीजों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना रुक गया। वैसे भी अगर इंसान नहीं होता तो धरती पर मिनरल, पोषक तत्व और बीजों का स्थानांतर ज्यादा बेहतर होता। इसका मतलब ये जमीन ज्यादा उपजाऊ होती। इससे जो ज्यादा इकोसिस्टम बनता वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता। इंसानों ने जरूरी चीजों को सीमित करने के लिए अलग अलग तरीके निकाले, जैसे कृषि करने लगा और अपने घर और अपने इलाकों को घेरने लगा, जिससे जानवरों का आवागमन विवादित होता गया। इस वजह से जमीन और उर्वरकता कम होती चली गई। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग ने काफी तबाही मचाई है। 20वीं सदी से लेकर अब तक इंसानी गतिविधियों की वजह से गर्मी 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी धरती का औसत तापमान इतना बढ़ गया है कि जबकि इंसान ना होता तो ये धरती ज्यादा ठंडी हो। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या ही नहीं होती। साल 2016 में नेचर जर्नल ने प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार इंसानी गतिविधियों से बढ़ी गर्मी की वजह से अलग हुआ हिमयुग 1 साल आगे टल गया। इससे पहले करीब 50,000 साल में आने की उम्मीद थी, लेकिन अब यह खिसक आगे चला गया है। यानी धरती और गर्म होती जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं निएंडरथल मानव के बारे में। वैज्ञानिक अभी तक यह पता नहीं कर पाई है कि निएंडरथल मानव यानी होमोसेपियन का विलुप्त प्रजाति वो कैसे 40,000 साल पहले विलुप्त हो गया, जबकि इसका डीएनए और आधुनिक इंसान यानी होमोसेपियन के डीएनए आपस में मिला हुआ है। यानी निएंडरथलन का कुछ अंश आज भी हम इंसानों के शरीर में है। वैसे तो वैज्ञानिकों का मानना है कि निएंडरथल मानवों के खत्म होने की कई वजह हो सकती है, लेकिन इसका प्रमुख कारण होमोसेपियन है। यानी आज के इंसान निएंडरथल और होमोसेपियन जब एक साथ धरती पर थे तब सबसे बड़ी जंग की स्रोत थी। अगर वर्तमान इंसान 45 से 50,000 साल पहले यूरोप की धरती पर विकसित नहीं होते तो शायद निएंडरथलन मानव आज भी जीवित होते। लेकिन ये इंसान की एक प्रजाति ने दूसरे प्रजाति को खाने और सरवाइव करने के लिए संघर्ष करके खत्म कर दिया। स्रोत को इतना सीमित कर दिया कि निएंडरथल खत्म हो गए। यूरोप में निएंडरथल संघर्ष कर रहे थे। उन्हें जीने में आसानी नहीं हो रही थी, खाने की दिक्कत हो रही थी, क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ी रही थी, जेनेटिक विविधता भी सही नहीं थी। अपनी ही प्रजाति में ब्रीडिंग और खराब सेहत की वजह से निएंडरथल मानव खत्म होते चले गए। स्थिति अब ये हो रही थी कि आधुनिक इंसान भी इस श्रेणी में जा रहा है। कुछ हजारों साल बाद आधुनिक इंसान की पौध भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अपने परिवार में शेयर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।